So hi guys, my name is Dr. Jimmy Punia and you are watching Clueless Doctor. Welcome back to my channel. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं how you can clear your foreign medical graduate examination, which is a nightmare for all foreign medical graduate. जब वो अपनी डिग्री करके यहाँ आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता यार कैसे प्रिपेयर करे, कैसे स्ट्रेटेजाइज करे और कैसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे. But look no further because Dr. Jimmy is here and I'm about to tell you how you can clear your FMG examination in your very first attempt. अगर ये तीन चीजें दिमाग में रख लोगे ना, then I can guarantee you that you can clear your foreign medical graduate examination in your very first attempt. Even if you're an average student, then कोई झंझट की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है. But before we begin, let me tell you something about myself. I cleared my FMG back in January 2025, and now I'm in my internship period. I cracked my FMG with just 6 months of prep, 6 months of solid prep, and without any coaching. So I guess that's saying something. और हाँ, अगर आपका इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज गिव दिस वीडियो thumbs up, subscribe to the channel, tell your friends about this channel and smash the घंटा like you smash I don't know, maybe a chocolate cake. Number 1, how to strategize this. देखो यार, 6 साल की तुम्हारी डिग्री होती है, 6 साल तुम फॉरेन जोन सी भी तुम्हारी मेडिकल कॉलेज है वहां पे तुम पढ़ रहे हो. एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, वी ऑल नो कि वहां पे एमबीबीएस कैसे पढ़ाई जाती है. मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता सकता हूँ. बिफोर गिविंग एनी एग्जामिनेशन हमें पता लग जाता था कि ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाले हैं, ये पढ़ के चले जाओ तो वहां पे तुम्हारा जो क्रेडिट बुक है अच्छे से साइन करके दे देगा टीचर और तुम पास हो जाओगे. इसको भूल जाओ पूरी बात को. तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए अच्छा डॉक्टर बनना. अच्छा डॉक्टर वो है जो सामने पेशेंट की लाइफ को बचा सके, उसको करेक्ट एडवाइस दे सके. तो उसके लिए तो पहले ये भूल जाओ कि तुम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो. व्हाट यू नीड टू डू फॉर दो 6 years इज टू करेक्ट योर बेसिक्स. पहली ब्रिक, जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं पहली ब्रिक डालते हैं, वो बोलते हैं ना कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए तभी बिल्डिंग ऊपर ऊंची निकलेगी. वहां पे तुम्हें करना ये है, यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. डाउट पूछो अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स बनाओ और अपना फाउंडेशन को इतना तगड़ा कर लो, इतना तगड़ा कर लो ताकि तुम बाद में जब तुम इंडिया वापस आ रहे हो वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें फॉरेन ना लगे. हाँ, तुम्हें लगे फॉरेन मीन्स एलियन इन अ सेंस, तुम्हें एलियन ना लगे, तुम्हें लगे या मैंने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है. मैंने अपना 6 महीने का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था. स्ट्रेटेजिक प्लान क्या मैंने बनाया था कि अब मैं आऊंगा, मैं कुछ 6 महीने में कुछ ना कुछ करके, मेरा एक ही गोल है. मैंने 6 महीने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, मैंने बस एक चीज के बारे में सोचा कि मेरी 6 साल की जो मेहनत है ना वो कैसे सफल हो जाए. मेरे को बस एफएमजी अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है. उसके लिए मैंने एक प्लान डिवाइस किया. सी, वी ऑल नो दैट 19 सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल. सो आई डिवाइज दिस प्लान दैट 6 महीने में वो तीनों को कैसे इक्वली डिवाइड करके, नॉट नेसेसरली इक्वली बट सारे के सारे सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज कर सकता हूँ. हाँ, देयर विल बी अदर चैनल्स ऑन यूट्यूब हु विल से कि यार ये सब्जेक्ट छोड़ दो, ये सब्जेक्ट छोड़ दो, मार्किंग स्कीम के हिसाब से. बट लेट मी टेल यू, सब्जेक्ट तुम्हें सारे पढ़ के जाने हैं. प्लान ऐसा बनाओ कि तुम सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर सको. एंड रिविजन क्या होगी तुम्हारी वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बाद में बताता हूँ. सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो. अपना प्लान बता सकता हूँ जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट टर्म में क्लियर किया विदाउट एनी कोचिंग. मैंने था यार जो मेरे इजी सब्जेक्ट है ना वो मैं पहले 2 महीने में जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लूं. एंड रिवाइज आई डोंट मीन कि तुम्हें थ्योरी का रट्टा मारना है भाई. एमसीक्यू एग्जाम है एंड दैट टू विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग. तो थ्योरी पढ़ के तुम कर ही क्या लोगे. थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. थ्योरी पढ़ने के लिए तुम पे काफी टाइम पहले से था जब तुमने थ्योरी पढ़ी होगी. या कुछ लोग हैं जो एग्जाम फिर पास कर नहीं पाते और सोचते हैं यार हमारा एग्जाम पास क्यों नहीं हुआ. उन्होंने थ्योरी ही नहीं पढ़ी थी तब 6 साल में. 6 साल सिर्फ बकचोदी और मस्ती मारी. दिस इज द हार्ड ट्रूथ. कोई भी नहीं तुम्हें बताएगा. आ चुका हूँ, मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं. 6 साल सिर्फ वहां पे बकचोदी करते हैं और यहाँ आके जब उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो बाकी फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. डिप्रेशन इज टू हार्श ऑफ अ टर्म फॉर दिस बट इज द ऑनेस्ट ट्रूथ. तो प्लानिंग की बात थी ना, तो मैंने 2 महीने अच्छे से रिवाइज किए वो सब्जेक्ट जो मुझे पता था कि मेरे बहुत ईजी है. उसमें क्या आते हैं जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हो गए ना, जैसे तुम्हारे एनाटॉमी, बायोलॉजी बोल रहा हूं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मा. ये सारे ना बोलना तो नहीं चाहिए, रट्टू सब्जेक्ट है. इनको तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना इनके क्लिनिकल क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं. जो बुक में लिखा है, जो मतलब चैप्टर में है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करके वही आएगा. जैसे फार्माकोलॉजी में तुम्हें ड्रग पूछेंगे कि इस बीमारी में कौन सा ड्रग देना है. अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ये तुमने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो तुम टिक मार दोगे कि हाँ यही हो सकता है. या एनाटॉमी में या तो तुम्हें बोन्स, नर्व प्लेक्सस, सीएनएस की इमेजेस पूछेंगे तो वो सब तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए पहले से ही.
सेम गोज विद माइक्रोबायोलॉजी, जहां पे तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम, सेम गोज विद फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मी फिजियो एंड पैथो आर द इजिएस्ट, फिजियोपैथो और माइक्रोबायो ले लो, फिजियोपैथो और माइक्रोबायो द इजिएस्ट एंड मोस्ट कवरिंग सब्जेक्ट्स इन योर एफएमजी एग्जामिनेशन। एक बंदे को 110, 120, 130 या तो उनका बेकार गए हैं ये सब्जेक्ट, या तो फिर 170, 180, 200 तक पहुंचा सकते हैं ये 6 प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट। इसके साथ साथ फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 2 महीने अपने वो सब्जेक्ट चुने, जैसे हो गए पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, फोरेंसिक, ये मैंने अच्छे से करे। ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ये बहुत सिंपल, पैराक्लिनिकल तभी तो बोला इनको, सिंपल सब्जेक्ट है, अच्छे से तुम्हें करना पड़ेगा दिन रात। स्टडी प्लान ऐसा डिवाइस करो कि 8 घंटे तुम पढ़ोगे, दिन में 8 घंटे से कम तो कर नहीं सकता कोई भी। मैं बोल रहा हूँ 8 घंटे से कम तो तुम टाइम देने का सोचो ही मत। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम सोच रहे हो कि मैं 2-3 घंटे पढ़ लूँ और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो अभी ये वीडियो बंद कर दो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। 2-3 घंटे से डॉक्टर बन जाते ना, 2-3 घंटे पढ़ने से, तो इंडिया में हर दूसरे घर में एक डॉक्टर होता है। और 8 घंटे में तुम्हें करना क्या है, 3 घंटे मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए। नोट्स तुम्हारे पास पहले से बने होने चाहिए, और अगर नोट्स नहीं है तो किसी दोस्त के ले लो, या तो फिर देन ओनली देन आई विल एडवाइस वॉच ये जो एप्स होती है ना, इन पे वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, जो भी तुम्हें सूट कर रहा है। 3 घंटे या 3.5 घंटे ये देखी, 3 घंटे 3.5 घंटे तुम्हें एमसीक्यूज करने हैं। गोल बना के चलो, मैं डे के 100-150 एमसीक्यू करूंगा अच्छे से। ये नहीं कि टिक 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 100-150 हो गए, चलो बंद करी बुक, सो गए आराम से, या दोस्तों के साथ खेल लिया। अच्छे से तुम्हें एमसीक्यू करने हैं, तभी जाके तुम्हारा गोल अचीव हो पाएगा। ये दोगे दूसरा। फिर मैंने लास्ट के 1 महीने में ना अपना मेडिसिन, सर्जरी और गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ये मेरे क्लिनिकल सब्जेक्ट थे। और क्लिनिकल सब्जेक्ट का तुम्हें क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें डेली। ये अगर तुम, ये सब्जेक्ट तुम्हारे ऐसे हैं, अगर तुम क्वेश्चन, जो 3 क्लिनिकल सब्जेक्ट तुम्हारे ऐसे हैं, अगर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पे नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे कभी भी इनमें नंबर नहीं आ सकते। पीएसएम भी हो गया, पीएसएम भी बहुत रट्टू सब्जेक्ट है, रट लो आराम से, तुम्हारे 90% एफिशिएंसी आ सकती है अगर तुम पीएसएम पे ध्यान दोगे। और इन 4 सब्जेक्ट पे 120 नंबर हो जाते हैं इनके, या कभी कभी 125। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, दिन रात क्वेश्चन करो इनके। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते नहीं है वैसे, बट पैटर्न सेम रहता है। मैंने 7-8 साल पुराने क्वेश्चन उठा के देखे, सेम पैटर्न है जो मेरे वाले में आया था, मतलब 2025 के पेपर में आया था, वही 7 साल पहले के क्वेश्चंस का पैटर्न है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना कि क्वेश्चन जो तुम प्रैक्टिस करते हो वही रिपीट हो रहा है, तो वो गलत बोल रहा है। क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की। और हाँ, एग्जाम देने जा रहे हो ना, इजी एग्जाम होने वाला नहीं है। हर हफ्ते तुम्हें टेस्ट करने हैं, ग्रैंड टेस्ट जो इन एप्स पे होते हैं, ग्रैंड टेस्ट करने हैं, और उसमें तुम्हें अबव 200 गोल रखना है अपना। अगर एग्जाम में 150 चाहिए तो इन ग्रैंड टेस्ट में 200 के ऊपर तुम्हारा स्कोर आना चाहिए, तभी जाके तुम्हारे एग्जाम में 150 आएंगे। ये बात की ना घुट्टी बना के पी लो, ग्रैंड टेस्ट में तुम्हारे 200 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। 200 से ज्यादा अगर तुम्हारे ग्रैंड टेस्ट में आ रहे हैं तो तुम्हारे इजीली 150, 200, 220 भी क्रॉस हो सकते हैं तुम्हारे मेन एग्जाम में। थर्ड विल बी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में तुम्हें क्या करना है, लास्ट का 1 मंथ, 1.5 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी प्लान और तुम्हारी पढ़ने की एफिशिएंसी, रिवीजन के लिए रखना है। रिवीजन इज क्रूशियल यार। 19 सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे ना, सारे के सारे तुम याद नहीं रख सकते एंड में जब पेपर देने के लिए जा रहे हो, तो लास्ट का 1.5 महीना, 1 महीना रिवीजन के लिए रखना ही रखना है। एग्जाम से 1 दिन पहले, भाई मैं पहले ही बोल रहा हूं, कोई भी नई किताब उठा के मत देख लेना एग्जाम से 1 दिन पहले। उससे बंदों का माइंड घूम जाता है, दिमाग पूरा हो जाता है उससे। मैंने बहुत बंदे देखे, मेरे खुद के दोस्त एग्जाम से 1 दिन पहले नई नोट्स की किताब उठा के देख रहे हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं। उससे तुम सब भूल जाओगे, जो तुम्हें आता भी होगा ना एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी तुम गलत करके आओगे। नया भी नहीं पढ़ना, हाँ कुछ नया नहीं पढ़ना एग्जाम से 1 हफ्ते पहले। एग्जाम से 1 दिन पहले अच्छे से सोना है, स्लीप इज नेसेसरी, यू नो व्हाई। अब 3.5 घंटे की 2 शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट ए शिफ्ट बी, बीच में 1-1.25 घंटे का ब्रेक, सेंटर में पहुंचने के लिए 1 घंटा 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन हाउ फार योर हाउस इज। पूरा दिन तुम थक जाओगे। अच्छे से लेना नींद एग्जाम से 1 दिन पहले, सुबह उठना, डू व्हाट यू वांट टू डू, प्रे, ईट फूड, ट्रैवल, वहां पहुंचना है, और किसी का कुछ नहीं सुनना। कोई बंदा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हो किसी के साथ ना,
वहां वैसे भी तुम जानते भी नहीं होगे कि कौन है ये, वहां पे दोस्ती करने लग जाओ कभी, हाँ यार मेरे को भी पता, मेरे को भी पता। क्या फायदा, क्या फायदा है उससे, कुछ फायदा है? वहां जाना है तुम्हें यार, 7 घंटे के लिए एग्जाम देना है, वहां तुम दोस्ती बना रहे हो। दोस्ती अपने आप हो जाएगी ना जब एग्जाम क्लियर करोगे और इंटर्नशिप करने जाओगे, वहां पे तुम्हें इंटर्न्स मिलेगी जिन्होंने एग्जाम पास कर रखा होगा, एज अपोज टू के वहां पे तुम किसी से भी दोस्ती कर रहे हो, पता चला उसका भी नहीं हुआ और तुम्हारा भी नहीं हुआ, फिर रोते रह गए 6 महीने 6 महीने 6 महीने और घर पे पड़े हो। ये थी भाई आज की वीडियो। स्ट्रेटजाइज, प्लान एंड एग्जीक्यूट, डू दीज 3 थिंग्स और तुम्हारा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, FMGE फॉर शॉर्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस वीडियो पे। अगर ये तीनों चीजें की और क्रैक नहीं हुआ ना, इस वीडियो में आके मुझे बता देना, ये मेरे घर पे आके मुझे बता देना, या जो भी गाली बकनी है इस कमेंट सेक्शन में वो बक देना। ये थी आज की वीडियो। 19 सब्जेक्ट्स, 1 एग्जाम, 1 लाइफ गोल, एंड दैट गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग। इसको याद रखना। एंड फाइनली, योर मेंटल हेल्थ इज अबव एवरीथिंग। दिमाग पे, तुम्हारे मूड या बिहेवियर पे फर्क पड़ रहा है ना प्रिपरेशन से, काम डाउन, अनवाइंड द क्लॉक, रेस्ट, टेक अ डे ऑफ। कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन से। अब हाँ, ये नहीं है कि 15-20 दिन यार मेरा मन नहीं लग रहा रिवीजन में, मैं 15-20 दिन तक ऑफ करूंगा और फिर पढ़ूंगा, वो नहीं। टेक अ डे ऑफ, बाहर जाओ, एंजॉय करो और फिर से प्रिपरेशन में लग जाओ। यार पढ़ना कैन बी फन ऑल द टाइम, इट डजंट हैव टू बी ऑल स्ट्रेसफुल। यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये वाला माइंडसेट छोड़ दो यार। ये वाला माइंडसेट जो रखता है ना, उसका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता और वो यही सोचता रहता है यार मैं तो पढ़ता रहता था, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। सो एनीवे गाइस, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोबारा से बोल रहा हूँ, लाइक कर देना। एंड इस चेहरे को याद रखना, आई एम डॉक्टर जिमी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लूलेस डॉक्टर।